नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग का स्वागत है यूट्यूब के एक और नए चैनल क्राइम स्टोरीज पे। दोस्तों आज मैं जो कहानी आप लोग को बताने जा रहा हूँ ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अपने पार्टनर का पहले तो गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद उसके शव को 3 टुकड़े में काट के पैर के नीचे का हिस्सा ट्रॉली बैग में तो पैर के ऊपर का हिस्सा गद्दे में सिलकर लाश को खेत में ले जाकर फेंक देता है। तो आइए इस कहानी को पूरे विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों ये कहानी देवरिया ज़िले की है। देवरिया में लिव इन में लड़की गर्भवती हुई तो मर्डर कर शरीर के हिस्से को 3 टुकड़े में काट दिया। गद्दे में लाश के टुकड़े सिले, फिर खेत में फेंका। कागज़ के एक टुकड़े में छुपा था कातिल का राज। तो आइए उस राज को जानते हैं। दोस्तों देवरिया में लिव इन पार्टनर का कत्ल कर कातिल हुआ गिरफ्तार। कई महीने पहले मर्डर किया, फिर फेंकी लाश, अब हुआ खुलासा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के देवरिया में 30 सितंबर को 30 वर्षीय महिला के 3 टुकड़े शव मिलने से सनसनीखेज वारदात हुई थी। आरोपी लिव इन पार्टनर के दोनों पैर वाले हिस्से को अलग अलग ट्रॉली बैग में पैक करके फेंका था, जबकि धड़ वाले हिस्से को उसने गद्दे में सिल के उसके सुई से सिलाई कर इसके बाद पिकअप गाड़ी से पूरा सामान के साथ एक खेत में पहुंचा और वहां फेंक दिया। लाश के पास मिले एक कागज़ के टुकड़े से पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया। देवरिया के एसओजी टीम व भलवनी पुलिस ने खुलासा करते हुए अभियुक्त मुन्ना निषाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया वह बरहज के पैना गांव में रहने वाला है। उसी गांव की खुशबू जो कि तलाकशुदा थी, जिसके साथ वो गोरखपुर में किराए के मकान में लिव इन में रहता था। लिव इन में रहते ही दोनों में रिलेशनशिप और तो महिला उसी दौरान रिलेशनशिप के दौरान ही प्रेग्नेंट हो गई। तो दोनों में इस बात को लेके कहासुनी हो गई। युवक चाहता था कि महिला एबॉर्शन करा ले, लेकिन महिला नहीं मानी। उसके बाद महिला ने गर्भपात से इनकार कर दिया, तो दोनों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान आरोपी ने महिला को धक्का दे दिया, जिससे महिला गिर गई और उसके सिर पे चोट लग गया। सिर पे चोट लगने से महिला बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में ही युवक ने महिला का गला दबा के हत्या कर दिया। उसके बाद 3 टुकड़े करके धान के खेत में फेंक आया। दुबई से आया था महिला का दोस्त। आरोपी ने बताया कि वह दुबई में नौकरी करता था। तलाक के बाद फ़ोन पे बात हुई तो वह गांव लौटा और गोरखपुर में रह रहा था। वहां ऑनलाइन डिलीवरी फील्ड में काम करता था और महिला ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया इस घटना का पर्दाफाश करने वाली टीम को आईजी रेंज गोरखपुर महोदय द्वारा 50,000 के इनाम की घोषणा की गई। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी मुन्ना निषाद ने बताया वह बरहज थाना के पैना गांव का रहने वाला है। उसी गांव की रहने वाली खुशबू सिंह है, जिसने 2016 में किसी व्यक्ति से कोर्ट मैरिज की थी और 2022 में उसके साथ तलाक हो गई। इसके बाद वह खुशबू से बात होने लगी। किराए के मकान में लिव इन में रहने लगे। दिसंबर 2022 में वह घर लौटा और खुशबू को लेकर गोरखपुर के एक किराए के मकान में रहने लगा। रिलेशनशिप में रहते ही वहाँ महिला प्रेग्नेंट हो गई, तो उसे एबॉर्शन के लिए कहा गया। उसके बाद महिला ने इनकार कर दिया। तो इस बात को लेकर दोनों में आए दिन कहासुनी होती थी। दोनों में झगड़ा होने लगा। 29 दिसंबर 2023 को वाद विवाद के दौरान खुशबू को युवक ने
धक्का दे दिया, तो जिससे महिला गिर गई और गिर के उसके सिर पे चोट लग गया। सिर पे चोट लगने से महिला बेहोश हो गई और बेहोशी के ही हालत में युवक ने महिला का गला दबा के हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद युवक लाश को छुपाने के लिए पहले तो पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है, दोनों हिस्सों को अलग अलग काट के ट्रॉली बैग में पैक कर लिया। उसके बाद धड़ वाले हिस्से को उसने गद्दे में ही सुई से सिलाई कर उसके पिकअप पे शव को लाद कर अब स्वयं बाइक से आगे आगे अपने गांव पैना निकला। सबसे पहले उसने रास्ते में चाकू और खुशबू का आधार कार्ड राप्ती नदी में बोरबार पुल में फेंक दिया। पिकअप में ले गया, खेत में फेंकी लाश। उसके बाद देवरिया ज़िले में एक गांव से पहले भलुवनी थाना के बरौली कराया शुक्ल मार्ग पे पहुंचा। चालक से बोला कि यही सामान उतार दो, किसी दोस्त को देना है। जब पिकअप वाला वहां से चला गया तो सड़क किनारे धान के खेत में शव को फेंक दिया, मौके से फरार हो गया। एसपी देवरिया संकल्प ने बताया कि थाना भलुवनी क्षेत्र के अंतर्गत 30 सितंबर को अज्ञात महिला की लाश मिली। लगभग उसकी उम्र 30 वर्ष थी। उसका शव सड़क किनारे मिला था। पुलिस इसकी विवेचना कर रही थी। उस ब्लाइंड केस को वर्कआउट किया गया। इस महिला की शिनाख्त भी हो गई और जो आरोपी है इसी महिला के गांव का रहने वाला है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यह ब्लाइंड केस था। उसमें महिला के साथ फेंके गए सामान में एक फ्लिपकार्ट द्वारा जारी की गई एक रसीद मिली थी। उसी ऑनलाइन रसीद पे दिए गए एड्रेस को ट्रेस करते हुए हम लोग ने इस केस को वर्कआउट किया। आरोपी ने बयान में बताया कि वह महिला के साथ लिव इन में रहता था, गोरखपुर में किराए के मकान में रहता था और उसके साथ ही महिला के साथ गर्भवती हो जाने पे दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक ने महिला का गला दबा के हत्या कर दिया था। तो दोस्तों, ये दर्दनाक कहानी अब यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।